ये मेरा एलोवेरा प्लांट है जो मैंने अपने बेडरूम के विंडो पे रखा हुआ है। ठीक है। और इसको ये नए बच्चे निकले थे तो ये वो है। और मेरा जो बड़ा वाला प्लांट था वो उसका टूट गया था वो, तो मैंने उसको रख लिए थे उसके पत्ते तोड़ के, क्योंकि वो मेरे पास जगह नहीं हो रही थी वो बड़ा गमला रखने के लिए। तो मैंने ये तोड़ लिया था। और अब मैं आपको इसकी जेल निकाल के और इसका हलवा बना, जैसे आपने देखा मैंने बनाया है, तो वो आप देखें। ये आपको पता है कि एलोवेरा के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं रोज़ाना सुबह ये एक, जैसे ये है, ये एक चाय का चमचा यहाँ से जेल निकाल के एक चाय का चमचा मैं रोज़ सुबह खा लेती हूँ। और जो इसकी जो पत्ते का वो है वो अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ। तो अपनी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके इतने इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ से नवाजा है। कड़वा होता है, लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा है ये मैंने काफ़ी दिन इसको 4-5 दिन हो गए। तो इसका जो ये नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ मैं ये काट दूंगी। यहाँ एक पीलापन होता है, जो कड़वाहट सारी ऐसे रखा था मैंने, तो इसकी कड़वाहट जो है सारी नीचे को आ गई है। ठीक है। इसको तोड़े हुए मुझे 5-6 दिन हो गए हैं, बल्कि हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो गए। मेरा वो प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया, नज़र ऐसी लगी कि वो हो गया। तो अब मैं इसको छोटे वाले को तैयार कर रही हूँ। और एक और भी है, इसके बच्चे निकलते जाते हैं तो मैं एज ए गिफ्ट भी देती रहती हूँ इन प्लांट्स को। अपने यहाँ जिसके यहाँ मैं जाती हूँ, विज़िट करती हूँ, तो मैं इसका ये एक प्लांट उनको दे देती हूँ जो बच्चे निकलते हैं। तो मैं अब इसको आपको दिखाती हूँ, इसको धो के, और फिर दिखाती हूँ कि इसकी जेल किस तरह से निकालनी है। मुझे तकरीबन 1 या 1.5 कप जेल होगी तो मेरा बहुत अच्छा तरह से हलवा बन जाएगा। और ये जो हलवा है आप रोज़ सुबह को 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते में खा लिया करें। आप देखिएगा कि आपके जोड़ों के लिए कितना अच्छा, हड्डी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। जो न्यू मदर्स हैं वो भी खा सकती हैं, बूढ़े खा सकते हैं, बच्चों को खिलाएं। ये जो पुरानी सब चीज़ें हैं, हम पता नहीं हम लोगों ने क्यों छोड़ दी। अगर हम इन चीज़ों को खाते रहते तो हमारे पेरेंट्स खाते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी ये लोग खाया करते थे, उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया, हमने क्यों नहीं खाया पता नहीं। ये सब चीज़ें हमने क्यों छोड़ दी। अब हमको इन चीज़ों का एहसास हो रहा है जब हमारे अपने हड्डियों में और जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है। तो अब मैं आपको ये काट के, धो के फिर काट के दिखाती हूँ। ओके, ये मैंने धो लिया है और ये आप देखें नीचे से मैंने कट किया है। ये जो नीचे का हिस्सा होता है ना, ये क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले काट लिया था, तो इसमें एक पीला पीला यहाँ जेल का हिस्सा होता है, वो सारी कड़वाहट उसमें होती है। और मैंने क्योंकि इस तरह से खड़े करके रखा हुआ था ये इतने दिन से, तो इसकी जो सारा पीलापन था वो यहाँ नीचे की तरफ आ गया था। ये आप देखें, ये सारा नीचे की तरफ आ गया है दोनों पत्तों का। ठीक है। ये मैं अलग कर देती हूँ, इसके जेल नहीं लूँगी। और अब मैं यहाँ से जेल निकालना आपको दिखाती हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये देखें, ये मैं इतने इतने, ताकि मैं आराम से इसका जेल निकाल सकूँ, मैं इसको पहले इतने इतने पीसेस करके काट रही हूँ। फिर इसके जो काटा वाला हिस्सा है वो अलग करूँगी। ठीक है। ये इस हिस्से में जेल नहीं होगी, तो ये मैं अलग कर रही हूँ। ये हो गया, यहाँ से भी इसका भी यही करती हूँ। फिर दिखाऊंगी कि जेल कैसे निकालना है। बहुत ही लजीज हलवा बनता है, ज़रा सा टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अब मुझे तो आदत हो गई है इसका जेल रोज़ाना 1 चमचा खाने की, क्योंकि मेरे हड्डियों की मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं खाती रहती हूँ ये। तो बहुत ज़्यादा मुझे हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, मेरे बोन्स में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं ये खाती रहती हूँ। देखें, ये इधर से भी ये पीला पीला सा हो रहा है इस जगह से, तो ये मैं हटा रही हूँ। अब मैं इसके
ये टुकड़े इधर रख देती हूँ अलग करके, और फिर मैं जेल निकाल के आपको दिखाती हूँ। लेस की तरह होता है, ठीक है। पहले मैं इसके ये कांटे यहाँ से कैंची से काटूंगी, ओके। ये इस तरह से ये काटूंगी और फिर छुरी से ये हिस्सा काट लूँगी, आराम से उतर जाएगा, ठीक है। मैं जैसे एक ये पत्ता है, मैं निकाल के इसको रख लेती हूँ फ्रिज में, इसमें से जेल निकाल के एक बोल में रख के, प्याले में रख के रख लेती हूँ, और फिर उसको रोज़ाना खाती रहती हूँ जब तक कि ये देखें ये अलग हो गया, ठीक है। ये इस तरह से मैं अलग करती जाती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि इसको चमचे से कैसे निकालना है। ये देखें, ये चमचा लें और चमचे से इस तरह से इसको आप खुरेच लें, ठीक है। और ये प्याले में रख लें। जब मैं निकाल लूँगी सारा तो मैं फिर वज़न करूँगी, उस हिसाब से फिर इसमें सूजी और चीनी वगैरह गुड़ डाल के देखूँगी कि कितना डलेगा, घी और गुड़। तो पहले मैं ये सारा निकाल लूँ इसका, ये जेल, ठीक है। आप खुद देखिएगा, आप पढ़ें गूगल पे, आपको इसके फ़ायदे पता चल जाएंगे कि इसके किस कदर फ़ायदे हैं और अल्लाह ताला ने हमें किस तोहफे से नवाजा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने बड़ों को देखा लेकिन हमने उसको अडेप्ट नहीं किया अपने लिए। हमने हमने उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि बस ठीक है, उन्होंने खा लिया, हमको क्या करना है इसका। मुझे याद है मैंने अपनी दादी से भी सुना हुआ था और नानी को भी देखा हुआ था, परनानी को भी देखा हुआ था। सब इतनी उम्र तक वो लोग माशाल्लाह चलते रहते थे उनके, और स्किन भी उनकी इतनी अच्छी रहती थी कब तक की, ठीक है। ये देखें, ये मैं इस तरह से सारा निकाल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको ये पूरा निकाल के दिखा दूँगी। और ये जो है ना, ये मैं अपने मुंह पे मल लूँगी, ठीक है। मेरे स्किन के लिए ये हिस्सा जो होता है मैं रख लेती हूँ फ्रिज में एक जिपलॉक थैली में, और इसको जब मैं रोज़ सुबह खाती हूँ तो एक ये निकाल के अपने मुंह पे मल लेती हूँ। ये देखें, ये जो मैंने आपको दिखाए थे ना एलोवेरा के पत्ते, ये उसमें से ये जेल निकला है। मुझे चाहिए 2 कप्स जेल, ठीक है। तो मैं अब इसको 2 कप्स करके यहाँ इस बोल में डालती हूँ और फिर मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको नाप के 2 कप इस बोल में डाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 1 कप है, ठीक है। ये 2 कप से थोड़ा ज़्यादा है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम बना ही रहे हैं एलोवेरा का हलवा, तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। अब इसमें मैं 1 कप सूजी लूँगी इसके साथ। ये इसको मैं पहले भून लेती हूँ, ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ सूजी को, और फिर आपको दिखाती हूँ। पहले ये ब्लेंड कर लूँगी और इसको सूजी को रोस्ट करके फिर दिखाऊँगी। अच्छा देखें, जेल को ब्लेंड करने के बाद ये हो जाता है, इसका झाग आ जाता है और ये बिल्कुल वाइट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक साइड पे कर दूंगी और अब मैं सूजी को ड्राई रोस्ट करती हूँ। मैंने यहाँ कढ़ाई रख ली है, इस पे ड्राई रोस्ट करती हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ करती जाऊँगी और दिखाती जाऊँगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि कुछ लोग इसमें जेल में पानी मिला लेते हैं, हालांकि पानी नहीं मिलाना चाहिए, इसका अपना खुद लिक्विड होता है काफ़ी। अगर चाहे तो आप दूध मिला लें ताकि आपका जो हलवे का टेक्सचर हो वो ज़रा सा दूध वाला हो जाए, लेकिन मैं दूध भी नहीं मिलाऊंगी। मैं ऑन इट्स ओन, इसको काफ़ी इसका लिक्विड है और फिर भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर, क्योंकि हमारा मेन जो है ना इंग्रेडिएंट ये एलोवेरा है। एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स, योर बोन, योर स्किन, आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत इसका आप जाके पढ़ेंगे ना तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकती, ठीक है। तो ये मैं इसको अब रोस्ट करती हूँ, ड्राई रोस्ट करती हूँ सूजी को और फिर दिखाती हूँ। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है,
तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि बारीक सूजी ले, दरदरी मत लीजिएगा, ठीक है, बहुत मोटी वाली नहीं लीजिएगा, ठीक है। बारीक सूजी लेके और जब तक कि यह लाइट गोल्डन ना हो जाए उस तक भूनें, और एकदम से आप देखेंगे कि इसकी खुशबू आने लगी, बस दैट्स द टाइम यू शुड टेक इट ऑफ। ये देखें, ये ड्राई रोस्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको एक तरफ रख रही हूँ और मैं अब कढ़ाई में अबाउट 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी डालती हूँ और उसमें 1 बाय 1 नट्स को हल्का सा रोस्ट करूँगी। देखें, हलवा सॉफ्ट होगा और उसमें जब ये रोस्टेड नट्स होंगे ना, उनका क्रंच बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैं उसको अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से नट्स डाल रही हूँ, और फिर उसको रोस्ट करके आपको दिखाती हूँ। 2 टेबल स्पून में इसमें मेल्टेड घी डाल रही हूँ। घी गरम हो गया है तो मैं इसमें ये थोड़े से काजू डाल रही हूँ, इनको रोस्ट करती हूँ, और साथ ही ये बादाम डाल रही हूँ, ये रोस्ट करती हूँ। आपके ऊपर है आप कितना डालना चाहते हैं ये नट्स, तो जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा क्रंची होगा। ज़ाहिर है ओवरवेलमिंग ना हो, जो मेन चीज़ है याद रखें वो तो एलोवेरा है, ठीक है। इसको रोस्ट कर रही हूँ ये डाल के, और फिर अब इसमें दूसरी चीज़ें डाल के वो आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ, ठीक है, ये भी 3/4 कप है, ये भी डाल रही हूँ। साथ में ये 1/2 कप नारियल का डेसिकेटेड नारियल है, ये डाल रही हूँ। बस इसको अब मैं बंद कर दूँगी, ज़्यादा नहीं इसको वो करना, क्योंकि नारियल ब्राउन हो जाएगा। बस ये इतना करके और इसको मैं निकाल लूँगी, और ये मुट्ठी भर किशमिश भी डाल रही हूँ, ठीक है। ये इसको अच्छी तरह मिला के ये मिक्स करके फिर मैं इसको निकाल लूँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। जी, मैंने उसी कढ़ाई में ये मैं बाकी का जो मैंने 1 कप घी लिया था, ये बाकी का इसी में डाल रही हूँ, ठीक है। और अब इसमें मैं ये एलोवेरा जेल डाल दूँगी। इसको मीडियम टू हाई पे शुरू में पकाना है, ठीक है। ये डाल दूँगी मैं इसमें, इसको अच्छी तरह इसमें सारा डाल के, तो फिर मैं इसमें जो रोस्टेड सूजी है वो मिला लूँगी, ओके। ये अच्छी तरह इसको कुक करती हूँ, और मैं चाशनी बना रही हूँ एक अलग पैन में, वो फिर इसमें साथ डाल दूँगी। चाशनी के लिए मैं 1 कप वाटर लूँगी और 1 कप शुगर, मैंने ब्राउन शुगर ली है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैं वो ये ज़रा सा भूनने रख दूँ, तो फिर मैं आपको चाशनी बना के और फिर इसमें डालती हूँ। ये देखें, ये मैंने पानी और चीनी मिला दी है, और इसी में मैं थोड़ा सा सेफ्रॉन डाल देती हूँ, ज़ाफ़रान केसर इसमें डाल देती हूँ, और इसको मैं पका के, इसको मैं सिर्फ मेल्ट हो जाए शुगर, ठीक है, इतना पकाऊंगी कि शुगर मेल्ट हो जाए, और फिर ये इसमें मिला लूँगी। ये मीडियम टू हाई पे भूनती रहूँगी सूजी और एलोवेरा को। ये देखें, ये बस क्योंकि पहले से सूजी को भून लिया था, तो इसलिए यहाँ इसको देर लगेगी भूनने में। अब मैं इसको हल्की आंच पे कर दूँगी, क्योंकि सूजी भुनी हुई है, इसलिए मैं इसको हल्की आंच पे कर दूँगी। मेरी अम्मी के भी घुटनों में बहुत दर्द हुआ करता था, तो वो भी घी ख्वार का ये जेल निकाल के खाती थी, और इस तरह से भी खाती थी। मेरी नानी और मैंने अपनी परनानी को देखा हुआ, कितनी कितनी उम्र तक थे और उनको घुटनों में दर्द नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग रेगुलरली ये हलवा इस तरह की चीज़ें बना के खाते थे। अम्मी के ज़माने में इतना नहीं था, वो बस पत्ते में से जेल निकाल के यूं ही खा लेते थे। लेकिन मेरी नानी और मैंने परनानी को देखा कि वो लोग काफ़ी एज तक उनके घुटनों में कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और वो ये कहती थे, हम तुम लोगों से, अपनी बेटियों से कहती थी, मैं तुम लोगों से आगे आगे चल रही हूँ। तो आप लोग भी इसको अपना सर्दियों में
वो बना लें कि आप ये रेगुलरली खाएंगे। ठीक है, अब मैं बिल्कुल हल्के उस पर रखती हूँ, नीचे तवा रखती हूँ ताकि ये भुन जाए। ये चीनी घुल गई है काफ़ी हद तक, तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ क्योंकि मैं अब वो इससे ज़्यादा बग़ैर पानी के नहीं रख सकती थी, वरना वो नीचे से लगना शुरू हो जाता। तो अब मैं इसको शीरे को इसमें डाल रही हूँ और इसको फिर लो उस पर पकाती रहूँगी जब तक कि इसका ये पानी खुश्क नहीं हो जाए। मैं इसमें ये थोड़ा सा दूध भी डाल रही हूँ। ये मलाई वाला दूध है, यहाँ पे इस तरह से होता है। थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। ज़रा दूध भी आपको पता है कि हड्डियों के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम होता है उसमें, तो थोड़ा सा दूध भी डाल रही हूँ और इसको मैं अब भूनती रहूँगी जब तक कि ये अब हलवे के टेक्सचर में नहीं आ जाता। इस स्टेज पे मैं इस पर 2 चुटकी इलायची की भी डाल रही हूँ, इलायची पाउडर की। ठीक है, बस 2 चुटकी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं करना। तो ये 2 चुटकी ये डाल रही हूँ और ये मैंने पानी में भिगोया हुआ था थोड़ा सा, और ज़ाफ़रान वो भी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होगा। जो भी कलर आएगा वो हल्का सा वो इससे ज़ाफ़रान से ही आएगा और ज़ाफ़रान का फ्लेवर होगा, क्योंकि आपको पता है कि उसका जेल का कोई अपना फ्लेवर, अपना टेस्ट नहीं होता। तो आपके ऊपर है कि आप इसमें कौन सा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। फूड कलर ना डालिएगा क्योंकि उससे कलर तो आ जाएगा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, इसमें हर वो चीज़ डाल रही हूँ जिसमें फ़ायदा हो, क्योंकि ज़ाफ़रान का भी फ़ायदा होता है। तो ये मैं थोड़ा सा और भून के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये काफ़ी हद तक कम हो गया इसका ये अभी और भूनूंगी। अब मैं इसमें ये जो मैंने नट्स रोस्ट किए थे वो इसमें मिला रही हूँ। ठीक है, वो भी मिलाती हूँ। कुछ मैंने अलग रख लिए ऊपर से गार्निश करने के लिए, ये मैं इसमें मिला रही हूँ और अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर दूँगी। ये देखें अच्छी तरह ये कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। ठीक है, पिस्ते भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त साबुत पिस्ते नहीं थे, मेरे पास वो बारीक चॉप्ड हैं, वो मैं नहीं डालना चाह रही थी, तो वरना पिस्ते भी डाल सकते हैं इसमें। और ये जो ये बादाम और काजू की क्रंचीनेस है ना, जब आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस वक्त जो हलवे का टेक्सचर है ये वो है जो हलवाई वालों के यहाँ हमें सुबह नाश्ते में नहीं मिलता पूरियों के साथ, तो ये वो वाला टेक्सचर है। मैं थोड़ा सा और इसको भूनूंगी और ज़रा सा गाढ़ा करूँगी, इसको ड्राई नहीं करूँगी मैं। ठीक है, मुझे ड्राई नहीं पसंद है। और ये क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा रहेगा कि सुबह को आप ये 2 चमचे रोज़ाना यूं ही खा लें, या आप अगर सीरियल खाते हैं सीरियल में मिला के खा लें, तो सुबह खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप ख़ुद देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके घुटनों को, जोड़ों को, दर्द को, कमर का दर्द, सब हर चीज़ का फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि आप रेगुलरली खाते रहें, ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन खाया, 1 हफ्ते खाया, उसके बाद बस। आप अपने घर में एलोवेरा का पौधा लगाएं, घीखुआर का पौधा पाकिस्तान में लोगों के यहाँ, मेरी बहन के यहाँ भी है और मेरी काफ़ी जानने वालों के यहाँ है, उन्होंने ज़मीन पे लगाया हुआ है, तो वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं पत्ते। जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरा बड़े गमले में था लगा हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि उसके वज़न को सह सकता, तो इसलिए मेरे वो सारे टूट गए थे। तो मैं जेल निकाल के भी रखा था और मैं ऐसे ही खा रही थी इतने दिनों से। तो फिर मुझे अभी ये सर्दियों के उसमें मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना हलवा बना लूँ, तो इसलिए मैंने इसका हलवा बनाया है। और जो छिलके और वो पीला वाला जेल था वो मैंने अलग रख लिया है। उसको मैं नारियल के तेल में, प्योर फ्रेश नारियल कोकोनट ऑयल में, उसको मैं बताऊंगी कि कैसे मिला के आप रखें आपके, और उसको छान के किस तरह से रखें और सर पे तेल लगाएं और अपने मुंह पे भी लगाएं। वो
आप अपना स्किन देखेंगी कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो रही है, और सर में बालों में अगर खुश्की है, बाल टूट रहे हैं, तो वो भी नहीं होंगे, वो भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो आप को मैं नेक्स्ट उसमें वो दिखा दूंगी। मैंने उनको छिलकों को फ्रिज में रख लिया है, 1-2 दिन में वो भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये अब बस थोड़ा 5 मिनट और पका के मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया साइड्स पे से। ठीक है, अच्छी तरह से ये घी छोड़ रहा है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। शुरू में मैंने इसको मीडियम टू हाई पे बनाया था, और बाद में लो टू मीडियम किया था, और फिर बिल्कुल आखिर में अभी पिछले 10 मिनट मैंने बिल्कुल लो पे इसको बनाया है। तो ये अब घी इसका छूटना शुरू हो गया है। तो बस मैं अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये तैयार हो गया है हलवा, एलोवेरा हलवा विद लॉट्स ऑफ नट्स, और गार्निशिंग के लिए मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है। ये देखें, मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे पास अब है, और ये इसका एक बच्चा भी हुआ है, और भी 2-3 बच्चे हैं जो मुझे अब बड़े गमले में करना है। और जैसे ही ये बड़े पत्ते, छोटे पत्तों का तो मैं एवरी डे के लिए खा लेती हूँ, लेकिन जो आपको अगर बड़े पत्ते करने हैं तो इनको तोड़े नहीं, और इनको बड़ा होने दें अच्छी तरह, ताकि इसकी अच्छी खासी जेल निकले। एक बड़े पत्ते में से, बहुत बड़े पत्ते में से अबाउट अ कप जेल निकल आती है। ठीक है, आपने देखा मैंने 2 बड़े पत्ते यूज़ किए थे तो 2 कप जेल निकली है। तो इसी तरह आप भी कोशिश करें कि अपने घर में लगाएं, और इसको इस्तेमाल करें। आपके लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और आप ये हर सर्दियों में खाएं। आपको ये एज अ डिज़र्ट नहीं खाना है, आप रोज़ाना एक दवाई समझ के रोज़ सुबह को ये हलवा 2 चमचे खा लें, यूं ही खा लें, या आप सीरियल में मिला के खा लें, दूध में मिला के खा लें, पी लें, जिस तरह से आपका दिल चाहे। बहुत दफ़ा अगर अच्छी तरह आप साफ़ नहीं करें और वो जो पीलापन जेल में होता है वो ठीक से ना निकालें तो कड़वाहट आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। वो एक हल्की सी चीज़ है, ज़ाहिर है जो एक जेल की है वो है, और वो ज़बान पे भी फ़ील होती है, लेकिन कड़वापन नहीं है, बिटरनेस नहीं है उसमें। अगर उसकी जो ग्रीन वो है ना स्किन, अच्छी तरह आप उसको उतारेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया है, उसको अच्छी तरह उतारेंगे तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा, इतना टेस्ट आपके मुंह में नहीं वो ख़राब होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट दें। फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, और आप लोग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे उससे पता चलता है कि लोगों की क्या राय है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने अपने फीडबैक्स दिए हैं और मैं उन चीज़ों को कंसिडर कर रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल कैमरा पर्सन नहीं हूँ, और ना मैं प्रोफेशनल एडिटर वगैरह हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि अच्छे से अच्छी वीडियोस क्लियरली शो कर सकूँ। और बीइंग अ टीचर वही मुझे आदत है कि मैं हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। और हो सकता है मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन को शॉर्टन करना पड़े, वो विद टाइम मैं कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी। और आप लोगों का साथ रहा तो और भी बेहतर करती जाऊँगी, वीडियोस भी अच्छी करती जाऊँगी, और रिटन रेसिपीज़ भी इसमें ऊपर देती जाऊँगी, क्योंकि अभी वो सब प्रोसेस मुझे एडिटिंग वगैरह का नहीं आता, वॉइस ओवर का नहीं आता। मैं इतना ही मैं कर रही हूँ, आई थिंक ये मैं मेहनत करके ये कर रही हूँ। तो आप लोग अप्रिशिएट करें, मेरे चैनल को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। इसमें
मुझे इनकरेजमेंट होगी कि आपको और भी बेहतर से बेहतर रेसिपीज़ दूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे जल्द मिलूँगी। यू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।